नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो आपका प्राचीन काव्य जो है पुस्तक, उसमें कबीरदास जी के जो पद हैं हम पढ़ रहे थे। पहले हमने पढ़ लिए कबीरदास जी के पद। आज हम कबीरदास जी का एक पद और लेते हैं। उसमें देखिए, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कवला हुई बेटी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति हुई बेटी, तीरथ हूँ में पानी। जोगी के जोगिन हुई बेटी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा वे बेटी, काहू के कोड़ी कानी। भगता के भगतिन हुई बेटी, तुर्का के तुर्कानी। दास कबीर साहब का बंदा, जाके हाथ बिकानी। दास कबीर साहब का बंदा, जाके हाथ बिकानी। तो इस पद में देखिए, कबीरदास जी ने माया का जो विविध रूप है, अनेक रूप है, माया किस प्रकार से प्राणी को, मानव को किस प्रकार से उसको घेरे हुए रहती है, उलझा हुआ रहती है कि वो उस माया से निकल नहीं पाता। सामान्य मानव है विषय आसक्तियों में, मोह माया में इतना अधिक लिप्त रहता है कि वह उस परमात्मा तत्व की ओर उन्मुख नहीं हो पाता, बहुत कठिन हो जाता उसके लिए। तो कबीरदास जी ने इस माया से परे रहने की बात इसमें कही गई है और माया के जो विविध रूप है उसके बारे में इन्होंने बताया कि माया कहाँ कहाँ अपना स्थान है वो बना रही है, स्थान बनाती है और कैसे माया अपना प्रभाव है लोगों पर डालती है। तो इस प्रकार से इसमें कबीरदास जी ने माया को महाठगिनी हम जाने, माया को महाठगिनी बताया कबीरदास जी ने। अगर आप इसको प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद कबीरदास जी के पदावली से अवतरित है। इसमें कबीरदास जी ने माया के अनेक रूपों और माया से दूर रहने की बात इसमें बताई गई है। कबीरदास जी ने माया का जो विविध रूप है वो इसमें बताने की प्रयास वो बताया है, किया है इन्होंने। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तो प्रसंग आप लिखेंगे। उसके बाद में अब देखिए व्याख्या, माया महाठगिनी हम जाने। माया है, ये जो माया है भगवान की, ईश्वर की जो माया है वो महाठगिनी है। महाठगिनी माने अत्यधिक ठगने वाली है, अत्यधिक ठगने वाली है। हम जानी माने हम जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हम शब्द कबीरदास जी के लिए आया है। कबीर जानी माने जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये माया मानव को ठगने वाली है, अत्यधिक ठगने वाली है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, कर माने हाथ में, डोले माने घूमती है। त्रिगुण फांस, त्रिगुण फांस का मतलब तीन फांस को, तीन फांस कौन कौन सी होगी, सत रज तम। ये तीन गुणों की, ये तीन गुण है। इन तीन गुणों की फांसी या बंधन है, वो बांधती हुई एक रस्सी है, वो लेकर के रखती है। कौन, ये माया। तीन गुणों की ये जो पास है वो रखती है। तो कौन सी है ये माया, सत रज और तम, तीनों गुणों का बंधन है, वो हाथ में लिए घूमती रहती है, डोलती रहती है। ठीक है, ये माया का प्रभाव है। माया क्या करती है, तीनों गुणों का फंदा है, वो अपने हाथ में लिए हुए घूमती है। और क्या करती है कि बोले मधुरी वाणी, और ये माया है मधुरी, मधुरी मधुरी मैंने मधुरता से युक्त मीठी मीठी वाणी बोलती है और प्राणी को, मनुष्य को अपने जाल में फंसा लेती है और मनुष्य जीवन भर इसी माया के बंधन में पड़ा रहता है। आप जानते हैं कि बाल्य अवस्था तो खेल कूद में बीत जाती है और यौवन उसका है वो गृहस्थ जीवन में चला जाता है। जब वृद्धावस्था आती है तो उस समय भी उसको अपने पोते पोती, नाती इत्यादियों से मोह माया में वो बंधन में बंधा ही रह जाता है और उस परमात्मा रूपी ईश्वर को वो कभी याद नहीं कर पाता। ये है माया, माया के अधीन वो रहता है। तो कबीरदास जी ने इसमें बताया कि माया बड़ी मधुर वाणी में बोलती है और त्रिगुण, तीन गुणों की फांस को, फंदे को अपने हाथ में लिए वे डोलती है, घूमती है। अब देखो माया कहाँ कहाँ पर है, केशव के कमला हुई बेटी। केशव का अर्थ यहाँ पर वैसे केशव कृष्ण के लिए आता है, तो यहाँ पर विष्णु के लिए है कि विष्णु के यहाँ कमला, कमला माने कमला, कमला माने लक्ष्मी। ठीक है,
तो कमला हो गया लक्ष्मी। तो विष्णु भगवान के यहाँ पर लक्ष्मी हुई बैठी है, लक्ष्मी होकर के माया है वो बैठ गई है, वही मन होकर बैठी है। विष्णु के यहाँ ये माया लक्ष्मी के रूप में बैठी है। तो शिव के भवन भवानी, तो शिव के यहाँ ये भवन माने घर पे या उनके निवास स्थान पर कौन है? भवानी यानी पार्वती बन करके बैठी है माया, पार्वती के रूप में बैठी है। तो लक्ष्मी के रूप में विष्णु के यहाँ बैठी है, शिव के यहाँ पार्वती के रूप में माया बन करके बैठी है। पंडा के मूर्ति हुई बैठी। प्रस्तुत पंक्ति, इस पंक्ति में अर्थ देखिए, पंडा माने पंडित, पुजारी, और मूर्ति माने मूर्ति के रूप में होई माने बैठी, यानी मंदिर इत्यादि में ये माया पुजारियों के लिए मूर्ति बन करके बैठी है। यही माया है वो मंदिर में मूर्ति बन करके इन पंडित लोगों पुजारियों के लिए बैठी है। तीर्थ में पानी, और तीर्थ स्थानों पर यही माया पवित्र जलधारा के रूप में बैठी है, पवित्र जलधारा के रूप में बैठी है। ठीक है, तो ये तीर्थ स्थान पर तो ये माया पानी के रूप में यानी पवित्र जलधारा नदी के रूप में बैठी है, जिसमें लोग स्नान करते हैं, नदी पर पवित्र स्थानों पर जाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कावेरी, इस प्रकार से जो नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उनको हम तीर्थ रूप में मानते हैं। और इन तीर्थ स्थानों पर पवित्र जलधारा के रूप में ये बैठी है, ये भी माया ही है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जोगी के जोगिन हुई बैठी, और जो योगी लोग हैं, जो योग करते हैं, योग साधना करते हैं, उनके योगिनी बन करके योगिनी रूप में बैठी है, वही मन होकर के बैठी है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो योगी लोग हैं उनके ये माया योगिनी के रूप में बैठी है। और राजा के घरी रानी, और राजा महाराजाओं के यहाँ क्या क्या बन करके बैठी है? राजा महाराजाओं के महलों में यह माया रानी बनकर क्या कर रही है? रानी बनकर के विलासी सुख भोग रही है। ठीक है, ये माया है। ठीक है, सुख भोग रही है। राजा के घरी रानी यानी राजा महाराजाओं के महलों में यही माया क्या कर रही है? माया है वो रानी बनकर के विलासी सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है, भोग रही है। काऊ के हीरा हुए बैठी, और किसी धनवान के यहाँ यही माया किसी धनवान के यहाँ हीरा होकर के बैठी है, हीरा बनकर बैठी है। यानी धनवान है वो हीरे से प्रेम करता है, धन संपदा से प्रेम करता है। तो काहू माने किसी के, काहू का अर्थ क्या होता है? किसी के, यानी किसी के घर में धनवान जो व्यक्ति है उसके घर में तो हीरा बन करके ये बैठी है। कौन? माया हीरा बन करके बैठी है। और काहू माने किसी के, और किसी गरीब व्यक्ति के कोड़ी कानी, गरीब के कानी कोड़ी बन करके बैठी है, कानी कोड़ी बनकर बैठी है। ये कानी कोड़ी हमारे प्राचीन रुपये का इतिहास है। पहले फूटी कोड़ी से फिर कोड़ी, इस प्रकार से कोड़ी, दमड़ी, ये सब धेला, ये सब चलते थे पहले। धेला, पाई, फिर आना और फिर रुपया, इस प्रकार से ये चीज़ें बनी है। यही क्रम है रुपये का इतिहास है एक तरह से। तो ये हमारे मुहावरों में भी आए हैं कि वह फूटी कोड़ी मुझे नहीं सुहाती, या वह फूटी कोड़ी का भी काम नहीं करता। तो इस प्रकार से मुहावरे में भी है। तो कानी कोड़ी किसी गरीब के यहाँ तो कानी कोड़ी बनकर के बहुत निम्न रूप में बैठी है, तो किसी धनवान के यहाँ हीरा बनकर उच्च रूप में बैठी है। आगे देखिए, भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, और भक्त लोगों के यहाँ भक्तिन बनकर के बैठी है। भक्त जो लोग हैं, भक्त लोगों के यहाँ यह माया भक्तिन होकर के बैठी है। ठीक है, भक्तिन होई बैठी। और तुर्का के तुर्कानी, और जो तुर्क यानी मुगल हैं, उन मुगलों के मुगलानी, तुर्कानी माने मुगलानी यानी यवनी बन करके बैठी है, बनकर बैठी है। कबीरदास जी है वो इसका वर्णन इस प्रकार से करते हैं, भक्तों के तो भक्तिन होकर के बैठी है, तो तुर्का के तुर्कानी अर्थात तुर्कों यानी मुगलों के मुगलानी यवनी बन करके बैठी है। तो दास कबीर साहब का बंदा, दास कबीरदास जी कहते हैं मैं तो अपने साहब कबीरदास जी ने परमात्मा को कहा है,
तो दास कबीर तो परमात्मा का सेवक है, बंदा है, बंदा माने सेवक है। जाके हाथ बिकानी, जाके माने जिनके हाथों बिका हुआ है, जिनके हाथों बिक गया है। किसके हाथों? परमात्मा के हाथों बिक गया है। अब इन पर माया का प्रभाव वो नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी ने एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि साधो भाई तुम मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि मैं तो अपने साहब का बंदा हूँ, अर्थात परमात्मा का सेवक हूँ, और माया के अधीन होने के बजाय अब मैं उन्हीं परमात्मा के अधीन हो चुका हूँ, उन्हीं के हाथ में अब बिक चुका हूँ। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने माया को, उन्होंने जो मायापति को ही समर्पित कर दिया है, यानी माया को उन्हीं मायापति जो माया रचते हैं उन्हीं माया के चरणों में वो समर्पित उन्होंने कर दिया है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं मैं तो माया से पूर्णतया मुक्त हूँ। ये कबीरदास जी बड़े दावे के साथ वो कहते थे। तो इस प्रकार से ये पूरा पद है वो आपको समझ में आशा करता हूँ आया होगा। और इसमें विशेष बिंदु में आप क्या लिखेंगे? विशेष बिंदु में माया के विविध रूपों में जो है शिव के यहाँ पर पार्वती के रूप में, विष्णु के यहाँ लक्ष्मी के रूप में, इस प्रकार से वो माया के तरह तरह के रूप इसमें बताए हैं। माया के अधीन व्यक्ति जो है पूरा जीवन है वो यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। इसमें ये चेतावनी भी दी गई है एक तरह से। और साथ ही साथ इसमें आप वो क्या लिखोगे? भाषा सदोगड़ी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और कबीरदास जी के पद है। और इसमें अनुप्रास, उपमा, ये जो है अलंकारों का प्रयोग है वो इसमें किया गया है। सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। इस प्रकार से ये आप पद इसमें लिख देना। तो आशा करता हूँ ये जो पद है वो आपको समझ में आया। अगले पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये तो सब महत्वपूर्ण ही है, सब जो पढ़ा रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण ही है परीक्षा की दृष्टि से। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है परीक्षा में। काहे री न लेनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तलि तपती न उपरी आगी, तोर हेतु कंकासन लागी, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मोये हमरे जान, ते नहीं मोये हमरे जान। तो कबीरदास जी इसमें बहुत ज्ञान की बात है वो बताते हैं कि इसमें दो पक्ष आप लेने की परीक्षा में आपको दो पक्ष इसमें लेना पड़ेगा। पहला पक्ष होगा आत्मा के कमलिनी के पक्ष में, दूसरा पक्ष होगा आपके आत्मा के पक्ष में। ठीक है, ये दो अर्थ आपको लिखने पड़ेंगे परीक्षा में, कमलिनी के पक्ष में, ठीक है, और दूसरी आत्मा के पक्ष में। ठीक है, इस प्रकार से दो रूप में इसमें हमें लेना है। तो कमलिनी के पक्ष में पहले हम लेते हैं काहेरी। कमलिनी के रूप में हम पहले वर्णन कर रहे हैं। देखिए, काहेरी नलिनी, काहे माने क्यों, री नलिनी, नलिनी माने कमलिनी। हे कमलिनी तू क्यों कुमलानी माने मुरझा रही है, उदास है, क्या कारण है ऐसा कि तू इतनी मुरझाई हुई सी है? हे कमलिनी आखिर कारण क्या है बताइए। कबीरदास जी प्रश्न कर रहे हैं एक तरह से कि काहे रे नलिनी तू कुमलानी, हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, कि हे कमलिनी तुम्हारे कमल नाल पर, तुम्हारी नाल पर कमलिनी तुम्हारे नाल पर, नाल तो सरोवर के पानी में डूबी रहती है, सरोवर के पानी में क्या करती है? डूबी रहती है। यानी ये जो कमल नाल है, ये कमलिनी की जो कमल नाल इसमें बताया है, ये कमल नाल पानी में डूबी रहती है, फिर भी तो क्यों मुरझा रही है? पानी में रहती है फिर भी तू मुरझा क्यों रही है? ये कबीरदास जी इसमें प्रश्न कर रहे हैं। जल में उत्पत्ति, हे कमलिनी तू जल में ही तेरा उद्भव होता है, तुम्हारा जन्म होता है। ठीक है, जल में ही तुम्हारा जन्म हुआ है, जल में ही वास है, जल में ही तू निवास स्थान है तुम्हारा, जल में ही तुम रहती हो, यानी पोषण होता है। और जल में ही नलिनी तोर निवास, और जल में ही तू निवास स्थान बना करके रहती है, तुम्हारा जल में ही घर है, जल में ही तो पोषित होती है, जल में ही तेरा जन्म होता है, जल में ही तो पोषण को प्राप्त करती है, और जल में ही तेरा, हे नलिनी यानी कमलिनी, तोर मैंने तुम्हारा निवास स्थान है। ठीक है, तुम्हारा निवास स्थान, तुम्हारा घर है ये पानी, सरोवर। ठीक है, ये सरोवर है वो तुम्हारा निवास स्थान है, पानी में तेरा निवास स्थान, फिर तू क्यों मुरझा रही है? फिर ना तली तपती, ना तो तेरा ऊपर तल तपता है, पेंदा तपता है। ठीक है, ना तो तेरा पेंदा है वो तप रहा है, गर्म है, ठीक है ना, उसमें उष्णता है, तप रहा है। ठीक है,
तपता है, और न ऊपरी आगे, न तुझे ऊपर से कोई आगे मैंने आग या एक तरह से गर्मी उष्णता तुझे मिल रही है, न तो तुझे ऊपर से कोई किसी प्रकार की गर्मी है वो मिल रही है जिससे तू मुरझा जाए, न तेरे तल के अंदर से नीचे जो पानी का जो सरोवर में तू उगी हुई है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई तपन है वो तुझे नहीं हो रही है, फिर भी तू क्यों मुरझा रही है, तोर है तू क्यों कांसने लागे। अब कबीरदास जी प्रश्न को फिर कह रहे हैं, बता रहे हो, एक तरह से अपनी शंका को बताते हुए कह रहे हैं कि शायद तुम्हारा किसी और के साथ संबंध हो गया है। अब यहाँ पर अगले पंक्ति में आपको समझाऊंगा मैं, अगले जो आत्मा के पक्ष में आएगा, तोर मैंने तुम्हारा हेतु मैंने प्रेम, हेतु मैंने प्रेम, काहू मैंने किसी, कासने मैंने अन्य से, लागी मैंने लग गया है, किसी अन्य से तुम्हारा प्रेम शायद लग गया है, कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम कहीं और है वो लग गया, या सूर्य के रूप में सूर्य से तुम्हारा प्रेम है वो हो गया है, इस रूप में तुम्हारा जो है इस उसके प्रेम में तुम मुरझा रही हो, क्या यही कारण है। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर जे उद की समान, जे मने यदि या जो, कबीरदास जी कहते हैं जो उद की मैंने पानी के समान हो जाते हैं, जो पानी के जैसे हो जाते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, ते मने वे, हम नहीं मुए मने मरते हैं, मुरझाते हैं, हमरे मने हमारे, जान मने समझ में, हमारी समझ में कबीरदास जी कहते हैं वे कभी नहीं मरते, जो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा रूप में पानी के रूप में हो जाते हैं, वे कभी नहीं मरते हैं। तो ये तो हुआ प्यारे विद्यार्थियों कमलिनी के पक्ष में अर्थ। अब मैं आपको आत्मा के पक्ष में इसका अर्थ बताता हूँ। यही पद तो यही रहेगा, अर्थ इसके दो हम लेने पड़ेंगे, अर्थ इसके दो है, परीक्षा में भी आपको दो अर्थ लिखने पड़ेंगे। पहले आपको कमलिनी के पक्ष में पूरा अर्थ लिखना है, फिर दूसरा आत्मा के पक्ष में लगा करके आत्मा के पक्ष में लिखना है। काहेरी नलिनी तू को मिलाने, अब यहाँ पर नलिनी शब्द को हम आत्मा के रूप में लेंगे। हे आत्मा तू क्यों मुरझा रही है, क्यों उदास है, ठीक है, ये अर्थ इसका हो गया। हे कमलिनी, हे आत्मा, कमलिनी का अर्थ में हम क्या लेंगे, नलिनी का अर्थ हम लेंगे आत्मा से। हे आत्मा तू क्यों उदास है, हे मनुष्य तुम्हारी जीवात्मा क्यों उदास है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, हे मेरे आत्मा जीवात्मा तुम्हारा जो स्थान है वो तुम उस परमात्मा का ही क्या हो, अंश हो। सरोवर पानी, या सरोवर का अर्थ परमात्मा स्वरूप हम ले सकते हैं कि तू क्यों दुखी हो रही है, तेरा जो मूल है, तेरी जो जड़ है वो तो परमात्मा है। सरोवर पानी का अर्थ इसमें हो गया कि हे आत्मा तुम्हारा जो मूल है वो क्या है, परमात्मा है। तुम परमात्मा से तेरा जन्म हुआ, संबंध है तेरा परमात्मा से, और परमात्मा से तेरा क्या हुआ है, जल में उत्पत्ति। अब जल शब्द का यहाँ पर परमात्मा से हम अर्थ ले सकते हैं कि हे आत्मा तुम्हारा जो जल है, जल शब्द को हम किस रूप में लेंगे, परमात्मा, कि हे आत्मा तुम्हारा परमात्मा से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और परमात्मा से ही तुम्हारा पोषण होता है, तुम परमात्मा से विकसित होती हो, और परमात्मा में ही तेरा क्या है, निवास स्थान है, वही उसी स्थान पर तुम निवास स्थान। तो जल शब्द का अर्थ हम परमात्मा के रूप में अर्थ लेंगे। दूसरे अर्थ में तो परमात्मा में ही तेरा जन्म हुआ, उसी में तुम स्थित रहती है। मृत्यु के बाद भी जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तब भी तुम किस में चली जाती है, हे आत्मा तुम उसी परमात्मा में विलीन हो जाती हो। जैसे कमलिनी है वो पानी में ही निवास स्थान है, जब पानी में उसके मुरझा करके उसकी मृत्यु हो जाती है या वो एक तरह से सूख जाती है तो वो पानी में ही विलीन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा है वो परमात्मा से उत्पत्ति होती है, उसी में उसकी स्थान है वो स्थित होता है उसी परमात्मा में, और अंत में जब उसकी जीवात्मा की मृत्यु हो जाती है तब वो आत्मा पुनः उस जीवात्मा उस शरीर से निकल करके उस परमात्मा स्वरूप में मिल जाती है। ये इसमें कहना चाहते कबीरदास जी। फिर कहते हैं कि ना तली तपती न ऊपरी आगी। अब यहाँ पर तली तपती का अर्थ क्या हो गया, मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार के ताप होते हैं। मनुष्य तीन तरीके से दुखी है इस संसार में, वो है देहिक, देविक और भौतिक। देहिक ताप वो हो गए जिसमें आपकी शारीरिक व्याधियां हो गई, मानसिक व्याधियां हो गई, जिससे आपको शरीर में मान लीजिए दर्द हो रहा है, बुखार हो गई है, शरीर का कोई अंग है वो एकदम भयानकता से आप रोग से ग्रसित हो गए, तो वो जो दुख है, ताप है, वो किस में आएगा, देहिक ताप, जिसको आदि देहिक ताप कहते हैं। फिर देविक ताप कौन से हो गए, जैसे ऊपर आपके अत्यधिक बारिश वर्षा हो गई, भूकंप आ गया, या आपके क्या नाम बाढ़ आ गई,
आंधी तूफान आ गए जिससे आपका जीवन संकट में पड़ जाता है, तो ऐसा जो हो वो होता है दैविक ताप, ठीक है, देवताओं द्वारा, दैविक ईश्वर द्वारा प्रदत्त ताप या कष्ट। तीसरा ताप ये मैंने बताया भौतिक ताप। भौतिक ताप होगा जो सांसारिक चीजें हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो भी दुख होता है मनुष्य को, कि आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास आज गाड़ी नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊंगा कि ये मेरे पास नहीं है, साधन नहीं है, ये जो भौतिक चीजें नहीं है, तो इसका भी दुख हमें होता है। तो ये उसकी प्राप्ति हो जाती है तो मैं सुखी हो जाता हूँ। यानी जो चीज़ें आप जिस चीज़ की लालसा कर रहे हो और वो आपको मिल जाए तब तो आप सुख की प्राप्ति करते हो, और जो नहीं मिले तब आप दुख की प्राप्ति करते हो, दुख आपको लगता है। तो ये 3 प्रकार के ताप है। तो कबीरदास जी कहते हैं ना तली तपती, ना तो तुझे कोई भौतिक ताप है हे आत्मा, क्योंकि ये जो सांसारिक जो दुख है वो शरीर को होता है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, शरीर को दुख होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जलाने से जलती है, न पानी में पिघलती है गलती है, ठीक है ना, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो ऐसे इसमें बताना चाहते हैं कि जो शरीर जो दुख होते हैं, जो दैविक भौतिक जो ताप, वो केवल शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना तल तपती, न तो तुझे कोई भौतिक ताप है, न तेरा तल है वो तप रहा है, न तुझे भौतिक ताप है, न ऊपरी आगी। ऊपरी आगी का अर्थ यहाँ पर हो गया दैविक ताप है। ना तुझे कोई दैविक कष्ट है, दुख पीड़ा है, तो फिर तू क्यों दुखी हो रही है जीवात्मा। फिर कबीरदास जी कहते हैं इसीलिए दुखी हो रही है। शायद तू और है तो कौन कहाँ सुनी लागे, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा है जीवात्मा, हे आत्मा तुम्हारा है, तोर मैंने तुम्हारा हेतु मैंने प्रेम काऊ मैंने किसी से कासनी मैंने अन्य से लग गया है। अन्य से लग गया का अर्थ क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, अन्य से लगने का अर्थ हो गया तुम्हारा प्रेम सांसारिक विषय आकर्षणों से हो गया है, विषय आसक्तियों से तुम्हारा प्रेम हो गया है। ये जीवात्मा तुम उलझ करके उसमें रह गई हो, तुम्हें मोह माया विषय आसक्ति में तुझे आनंद आने लग गया है और उसी में तुम उलझ रही हो, इसीलिए तू दुख को प्राप्त कर रहे हो। कबीरदास जी अंत में बात करते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहे कबीर जे उद की समान, उद की का शब्द यहाँ पर परमात्मा से हम लेंगे। कहे कबीरदास जी कहते हैं जो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा के समान हो जाते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ते नहीं मुए हमारी जान, हमारी समझ में ऐसे लोग कभी नहीं मरते हैं। तो ये कबीरदास जी का पद है, 2 अर्थ में आपको लेना पड़ेगा परीक्षा में, कमलिनी के पक्ष में और आत्मा के पक्ष में। और विशेष में आप क्या लिखोगे, प्रसंग में मैंने बताया नहीं, भूल गया मैं, प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी के पद से लिया गया है, अवतरित है, उद्धृत है, ऐसा लिख देना। और इसमें कमलिनी और आत्मा के द्वारा इस जीवात्मा को है जो सांसारिक विषयासक्तियों से दूर रहने की बात इसमें बताई गई है। तो अब देखिए, और विशेष वाले बिंदु में आप वही बात लिख देना, शब्दोगड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और आपके जो है कबीरदास जी ने इसमें जीवात्मा को सांसारिक विषय आकर्षणों से मुक्त रहने की बात इसमें बताई गई है। और साथ ही साथ इसमें रूपक उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है, सांगरूपक अलंकार है, इसकी प्राप्ति इसमें हो रही है। तो ये आप इसमें वर्णन है वो कर देना। आशा आपको दोनों पद समझ में आए हुए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।